गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आप सबकी शालिमा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज यार शालिमा खूबसूरत कहानी। और आप सुनने जा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर। और आपको तो पता ही है कि मैं आप सबको स्टोरी सुनाती हूँ और स्टोरी में जो उतार चढ़ाव, दुख, खुशी, सब कुछ बताती हूँ। तो आइए स्टोरी में जानने के लिए आप सबकी बेकरारी को थोड़ा शांत कराते हुए आप सबको बताती हूँ कि स्टोरी में हुआ क्या था। तो आप सबको मैं सुनाने जा रही हूँ मुकद्दर का सिकंदर और उसका 61 ये पार्ट है। 60 मैंने कल रात में 9 बजे पोस्ट किया था। तो बीच की स्टोरी जाननी है या प्रीवियस जानना है तो अब बैक जाओ, सुनो और फिर आगे का स्टोरी सुनो। तो चलिए, आप सबको ये स्टोरी कैसी लग रही है आप मुझे बताना ना भूलना। और मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ बड़े मेहनत और बड़े दिल और बहुत जिगर को एकदम जोड़ते हुए, तो आप सुनना ना भूलें। तो चलिए सुनाते हैं आपको और बताते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या था। एक्चुअली यार मेरा मन नहीं कर रहा है रिकॉर्ड करने का, बट फिर भी मैं ये रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो आप सब अपना बताना कि क्या कमी रह गई। ठीक है, अपना 100% मैं हमेशा देती हूँ और आप सबको पता है कि मुझे स्टोरी ना बस ऐसे ही खुशी के लिए अपने रिकॉर्ड करती हूँ। तो चलिए आप सबको सुनाती हूँ कि इस स्टोरी में हुआ क्या था। तो जहाँ से हमने एपिसोड को रोका था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जब कंगना अपने फादर से बात कर लेती है, सब कुछ सुन लेती है और अब उसको टेंशन होती है कि अब क्या होने वाला है यार, सर दर्द हो गया मेरा। ये एक तो मुझसे सनी नाराज हैं और ऊपर से पापा पापा क्या करने वाले हो यार, क्यों करना है अब उसके दिमाग में। और वो अपने बेड के साइड अपने हाथों को फोल्ड करके वॉक कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि इतना वक्त बीत गया और अब यूं इस तरह से दुश्मनी निकालना कहाँ तक, किस हद तक सही है। और सनी तो सब कुछ जानने के बाद भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ कहा नहीं मुझसे। तो ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये बस कहूँगी ना कि कभी भी बदले की भावना में आप उस इंसान का प्यार ना भूलें जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो। अगर आप उसका प्यार समझ ना पाए तो वो आपकी गलती है, मगर अगर वो आपकी गलती जानने के बावजूद भी आपको प्यार करता है तो उससे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। अगर उसको दुख देने से अच्छा है कि आप कोशिश करें कि जहाँ गलत हुआ उसको बोल के आगे बढ़ना। अगर हम हमेशा पिछले वक्त को या बीते हुए वक्त में हुई गलतियों को ध्यान में रखें तो कभी कुछ सही नहीं हो सकता। और मुझसे किसी ने ये कहा था कि बीते वक्त में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको भूल जाना ही सही होता है। खैर, मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं नहीं भूल पाती हूँ चीज़ों को। मैं खींचती रहती हूँ और सालों सालों चीज़ें चलती रहती हैं और मैं भूल नहीं पाती। चलिए मैं आगे स्टोरी को सुनाती हूँ। कंगना की परेशानी अब बढ़ती जा रही होती है। ये सारे जो जाल बिछे होते हैं वो जाल खुद उसके बिछाए हुए होते हैं जिसमें वो अब फंसती हुई चली जाती है। एक तरफ वो चाहती है कि सनी को तकलीफ भी ना हो और एक तरफ ये चाहती है कि उसकी फैमिली को इंसाफ मिल जाए। पर ये कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो उसको खोना पड़ेगा ना, फैमिली या सनी। मगर वो दोनों को अपने पास रखना चाहती है, उसकी खुशी के लिए, उसके दुख में, उसके सुख में उसके साथ रहना चाहती है। मगर ये फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा सनी ने क्या कर दिया है कि उसके दिमाग में ये सारी चीजें चली जा रही होती हैं और वो समझ भी नहीं पा रही होती कि क्यों। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैं तो चाहती ही नहीं थी। उसके दिमाग में ये सारी बातें आ तो रही होती है, उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं होता है। सनी सोच चुकी होती है
कमरे में आने के बाद थोड़ा सा मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड पे डाल के बता देती हूँ कि सनी आके अपने कमरे में लैपटॉप रखती है और वो सो जाती है। कंगना से वो बिल्कुल बात नहीं करती है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है। और अब सनी को इस तरह से अपने सामने लेटा हुआ देख के कि सनी कुछ भी हो मगर वो मुझसे बात करना नहीं छोड़ती है। अगर पापा ने जो सोचा है अगर कल कर दिया तो सनी मुझसे बात ही नहीं करेगी। वो सनी को आवाज देती, सनी जगी हो क्या? सनी। हम्म। सनी आवाज सुन के बस रिप्लाई करता है, रिप्लाई करती है। तो कहती तुम जग रही हो? तो कहती कि हाँ मुझे बात करनी है। तो कहती है ठीक है बोलो सुन रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज यहाँ पे आओ ना। जो अपना बिस्तर उसने बिछाया होता है नीचे फर्श पे, वहां पे वो नीचे जाके बैठती है उसके साथ और उसकी आंखों में वो देखते हुए बोलती है बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? तो कंगना कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ सनी, मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ। मैं तुम्हें इस बात का यकीन कैसे दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो सनी कहती है कि ठीक है तुमने इस बार कुछ नहीं किया है माना, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं तुम्हें सही कैसे मानूं? कंगना मुझे एक रीजन दे दो, तुम जब से मेरे घर में आई हो मुझे बस एक रीजन दे दो कि तुमने कुछ मेरे फैमिली के लिए कुछ अच्छा सोचा है, कुछ अच्छा किया है कि मैं तुम पे यकीन करूं, तुमको मानूं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। कहती कि मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूं अपने किए हुए गलतियों पे, अगर मैंने ये नहीं किया है, सच बोल रही हूँ तुम्हारी कसम। जब वो कसम खाती है तो कहती कि रहन दो यार, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम्हें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए सच में मैं बोल रही हूँ सनी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और खासकर ये कंपनी में जो भी गड़बड़ हुआ है उसमें मैंने कुछ नहीं किया है। तो कहती है कि ठीक है मैंने मान लिया, ठीक है मैं अब चलती हूँ, मैं तुम सो जाओ। तो कहती उसका जैसे वो खड़े होते उसका हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ के कहती प्लीज बैठो, मुझे और भी कुछ बताना है। उसकी नजरें झुकी होती हैं और उसकी नजरें जब झुक रही होती है ना तो सनी को ये समझ आ रहा होता है कि सच में वो शर्मिंदा है इस हरकत पे, इस बात पे। और उसके बाद कहती कि कंगना टेंशन मत लो, सो जाओ। और उसका हाथ अपने हाथों को छुड़ाते हुए और जाके वो बेड साइड लेट जाती है। दोनों की आंखों में नींद नहीं होती है मगर फिर भी दोनों एक दूसरे को दिखावा कर रहे होते सोने का कि हाँ हम सो चुके हैं, अब तुम्हें जगने की कोई जरूरत नहीं है। सान्या चुप होती है, कंगना बोलने को उसके पास बहुत कुछ होता है मगर वो बोल नहीं पा रही होती है। उन दोनों के दरमियान कैसा कसमकस होता है उन दोनों को भी नहीं समझ आ रहा होता है। उनकी मोहब्बत उनकी चाहत उन पे कैसे भारी पड़ रहा होता है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा होता है। आंखों ही आंखों में रातें कट जाती हैं और सुबह हो जाता है। जब दोनों की आंखें खुलती हैं सुबह
एक की आंखें खुलती है सूरज की किरणों से और एक की आंखें पहले ही खुल चुकी होती हैं। सनी तैयार होके रूम से बाहर जा चुकी होती है और कंगना काफी लेट जगती है। वो तैयार होती जाती है, फ्रेश होती है, बाहर आती है, फिर देखती है कि उसका ना लैपटॉप है ना उसका वॉच है, कुछ भी नहीं है। वो जा चुकी है। कहती है आज ये इतनी जल्दी कैसे जग गई। और उसको आज बिना देखे उसको पता नहीं उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही होती है, जो बेचैनी को वो शांत नहीं करा पा रही होती है। उन दोनों में मोहब्बत तो होती है मगर मोहब्बत को कोई आवाज या कोई नाम नहीं होता। खैर कंगना भी नहीं समझ पा रही होती कि उन दोनों में आखिर है क्या। ये कैसी कैसी खींचातानी है उन दोनों के बीच में। जो खींचातानी होती है, उनकी मोहब्बत होती है, उनका प्यार जो होता है ना, उनसे उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या चल क्या रहा है। समझ में आए कुछ तो बात बने। वो जब चुपचाप रहती है तो अब उसकी चुप्पी कंगना को सहन नहीं हो रही होती है। उसको आदत पड़ चुकी होती है सनी की आवाज सुनने की, उसके कानों को। अब वो चुपचाप रहना, इस तरह से एक ही रूम में खामोश रहना, अब उसकी खामोशी कहीं ना कहीं उसको काट रही होती है। अब वो तैयार होके नीचे जाती है, नीचे देखती है तो जैस्मिन भागते हुए आती है। कहती है कि कंगना। तो कहती है हाँ। सनी कहाँ है। वो चिढ़ सी जाती है जैस्मिन पे। कहती है कि तुम हमेशा सनी 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 क्यों करी रहती हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं है वो मेरा पति है। तुमको नहीं लगता तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम काफी वक्त यहाँ रह रही और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी खोज में कुछ भी नहीं। यार सीरियसली, तुमको लगता है कि इस घर में रहने की तुम्हारी जरूरत है। तो कहती कंगना तुम कैसे बात कर रही हो। तो कहते कि कैसे बात कर रही हो। हाँ, मैं तुमको कल से देखे जा रही हूँ। हम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम इतना ज्यादा सनी सनी किए जा रही हो, तो तुम्हें नहीं पता है कि तुमको नहीं करना चाहिए ये। जैस्मिन की आंखों में आंसू भर जाते हैं कंगना को इस तरह से झल्लाते हुए देख के। कहती कि यार तुमको हो क्या गया है कंगना। कहती कुछ नहीं हुआ है, जाओ प्लीज यहाँ से। तो कहती कि तुम जिस शादी की बात कर रही हो, मैं बस तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या वो शादी है या इस तरह से शादी होती है कि दो लोग एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तर पे सोते हो, दोनों साथ रह के भी एक दूसरे से अनजान हो, प्यार होते हुए भी एक्सेप्टेंस ना हो। तो जब ये सारी चीजें तुम दोनों के बीच नहीं है तो ये शादी कैसी। और जब ये शादी नहीं है, दोनों का मेल नहीं है, तो उस पे मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए जैस्मिन बोलती है। और कंगना, इस तरह की शादियां ना टिकती नहीं है, तो किसी तीसरे का सहारा लेना ही पड़ता है अलग होने के लिए। और वो सहारा मैं बनूंगी। समझ में आया। जब मैं इतने दिन रह के तुम्हारे रिलेशनशिप को इतने अच्छे से जान सकती हूँ, तो तुम्हारे रिलेशन में है क्या कि किसी तीसरे के आने से तुम्हारा रिश्ता हिल जाए, टूटने पे आ जाए। तुमको भरोसा ना हो अपने पार्टनर पे, तुम उसको ट्रस्ट ना करती हो, तो वो रिश्ता कैसे भी, शादी कितना भी साल बीत जाए, वो शादी टूट ही जाती है। और मुझे नहीं लगता कि तुम सनी से प्यार करती हो, बट मैं सनी से प्यार करती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। तो जब ये बात सुनती है तो कंगना को काफी गुस्सा आ जाता है। कहती है जैस्मिन। और वो हाथ उठाती है
वहां पे एक इंसान प्रेजेंट होता है, मतलब आता है और तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो उसका हाथ वो पकड़ लेता है तो वो और कोई नहीं होती, सनी होती है, क्योंकि उसका कुछ फाइल रह चुका होता है जो घर पे ही वो उसको लेने आई होती है। और अचानक से कंगना को इस तरह से बर्ताव करते हुए जैस्मिन को देखती है तो वो रोक नहीं पाती है और कंगना का हाथ पकड़ लेती है। कहती कि ये क्या बदतमीजी है कंगना, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये इस घर की मेहमान है, क्या इस घर के मेहमान से ऐसे पेश आते हैं। वो इतनी तेज ऊंची आवाज में बात करती है कि सारे घर वाले बाहर आ जाते हैं। जो शाश्वत जी होते हैं, संध्या जी, जो उसके दादा दादी, माँ पापा चाचा चाची बुआ, सब लोग, अंश अंशु मनीषा, सब लोग आके बाहर खड़े हो जाते हैं, तमाशा देखने लगते हैं। उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि इतनी सुबह सुबह ये अचानक से हुआ क्या। कल तो कल तक तो सब ठीक था। तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है कि अगर ये मेरी गेस्ट है तो तुमको उसके साथ कैसे बर्ताव करना है। कंगना, तुम इस घर की बहू हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको अधिकार मिल गया है कि तुम किसी के साथ कैसे भी बर्ताव करोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कंगना? हाँ, माफी मांगो जैस्मिन से। जब वो बोलती है कि जैस्मिन से माफी मांगो, कंगना उसको घूर रही होती है। जब उसको घूर रही होती है तो कहती है कि घूरो मत, माफी मांगो जैस्मिन से। और वहां पे सब लोग घर वाले आमने सामने देख रहे होते हैं। अचानक से ये क्या हुआ, तो कहती है कि मैं नहीं माफी मांगूंगी। तो कहती है कि कंगना, तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। और वो बहुत धीरे वॉइस में कहती है, अगर माफी नहीं मांगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माफी मांगो जैस्मिन से। वो माफी मांगती है, कहती है कि जैस्मिन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जैस्मिन एक बड़ी अजीब सी स्माइल करते हुए उसको कहती है कि इट्स ओके कंगना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वहां से कंगना चली जाती है। सब लोग चले जाते हैं और मनीषा कहती है कि अच्छा हुआ, अब इसको अपनी असली औकात पता चली कि ये इस घर में इसकी औकात क्या है। ये ऐसे बोल ही रही होती तो तब तक अंश सुनता है। कहता है कि क्या तुम बोली? तो कहती कुछ नहीं अंश, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा था, तुम्हें कुछ लाना है क्या? वो अब मनीषा से ना उसका जो बिहेवियर होता है ना थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा होता है अंश का। अब वो मनीषा की तरह ना वो थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा अच्छा बिहेव, पोलाइट बिहेव करने लगा होता है। इन दोनों के बीच में शायद मनीषा की तरफ से नहीं मगर अंश की तरफ से शुरुआत हो चुकी होती है मनीषा को पसंद करने का। उनकी शादी भले ही असली ना हो मगर वो सारे रिश्ते, सारे रस्में कस्में पूरे दिल से निभा रहे होते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि प्यार और जंग अगर ऐलान करके हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कंगना को प्यार है सनी से तो सनी को बोल देने में क्या तकलीफ होती है? अगर क्यों तकलीफ हो रही है उसको? आखिर प्यार करती है तो इजहार करने में क्या बुराई है? मगर ठीक है, कुछ हालात और कुछ सिचुएशन भी होते हैं कि हमारे दिल में तो बहुत सी बातें होती है मगर हम कह नहीं पाते उस पर्सन से कि हम तुम्हारे लिए फील कर रहे हैं, हमें ये दुख हो रहा है। कहते हैं ना कि जब एक एक बात मैं बोलना चाहूंगी इस पॉइंट पे कि अब सांसें कम पड़ने लगी हैं,
अब सांसें कुछ कम पड़ने लगी हैं, तेरी यादें धुंधली पड़ने लगी हैं। सोचा था कि सोचा था कि तेरे हर उस बिताए हुए पल को अपनी सांसों में पिरो के रखेंगे हम, पर अब सांसें कम पड़ने लगी है। तो फ्रेंड्स, ये शायरी आप सबके लिए। वो कंगना माफी मांग लेती है, वहां से चली भी जाती है। सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, बुआ, चाचा चाची, सब लोग इधर उधर हो जाते हैं और दादाजी और दादी वहीं पे रुकते हैं। उसके पिताजी और मॉम भी चले जाते हैं। सनी वहीं पे खड़ी रहती है और उसको इस चीज के लिए काफी बुरा लगता है कि उसने कंगना से ऐसे बात की। मगर वो बात जाके कंगना से कहेगी कैसे कि उसको बुरा लगा, उसको नहीं अच्छा लगा ऐसे बात करना। मगर कंगना ने जिस तरह से बात की होती है जैस्मिन से, शायद सनी को अच्छा नहीं लगा होता है। उसने सारे रिश्ते ना संभाल के रखे होते हैं कंगना ने, मगर सनी के साथ जो रिश्ता होता है शायद उसको ही संभाल नहीं पाई होती है। तो जब सनी चुपचाप खड़ी होती है तो उसके पास दादा दादी आते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। दादाजी बोलते हैं कि सनी बेटा, गुस्से पे कंट्रोल रखो और इस तरह से बात करना सही नहीं है। आखिर वो इस घर की बहू है। और वो उसके एक शोल्डर पे हाथों को थपथपाते हुए चले जाते हैं, मगर दादी वहीं रुकती हैं और सनी का हाथ पकड़ती हैं और वो गार्डन एरिया में लेके जाती हैं। वहां पे बैठती हैं और उसको भी बैठाती है। कहती है कि सनी बेटा, मेरी तरफ देखो। तुमको मैंने ना, पता है, बचपन से देखा है कि तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तुमने कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोला। हमेशा तुम दूसरों का ध्यान रखा, खुशी का ध्यान रखा। तुम्हें जब परीक्षा के लिए घर से बाहर जाना था तब तुमने तभी भी कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आदेश दे दिया और तुम निकल लिए इस अनजान दुनिया में, जहाँ पे किसी को तुम जानती नहीं थी। वहां पे रह के तुमने पढ़ाई की। वहां पे तुमने हजारों रिश्ते बनाए, दोस्त बनाए। मगर क्या तुम्हारी दोस्ती इतनी कमजोर थी? क्या तुम्हारे दोस्त इतने कमजोर थे? अगर तुम्हारे रिश्ते ऐसे हुए तो उसमें गलती किसकी है? अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे अच्छे हैं, अगर नहीं है, कुछ गलत कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? कंगना ने आज क्या किया मुझे नहीं पता है, मगर कंगना के साथ तुमने क्या किया है वो मुझे पता है। और किसी भी रिश्ते में बराबर का सम्मान होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दादाजी ने कभी मुझे इस तरह से अपमानित नहीं किया है और मैंने हमेशा तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने घर वालों के साथ अच्छे से पेश आओ। और तुमने जिससे शादी की है तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओ। उसने नहीं बोला था कि तुम उसे शादी करो, मगर तुम्हारी मर्जी थी कि तुमने उसे शादी की। अब निभाने की बारी आती है तो तुम उससे पीछे नहीं हो सकती हो। ठीक है, कुछ उसने गलत बोला, मगर तुम ये बात उसको अकेले में भी समझा सकती थी। यूं इस तरह सबके सामने जरूरत नहीं थी। कहती जी दादी, और वहां से उठती है। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। वो अपने कमरे की तरफ जाती है और सोच रही होती है कि दरवाजा खोल के अंदर जाए या ना जाए। उसको हिचकिचाहट हो रही होती है। कंगना अंदर होती है और कंगना को ऐसे कैसे सामने से फेस करेगी उसको समझ नहीं आ रहा होता है।
उसकी दादी ने एक और बात बोला होता है कि अपने दोस्तों को बुलाओ और अपने दोस्तों से मिलो घुलो, थोड़ा कंपनी घर और इनसे निकल के तुम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो कंगना के साथ। शायद तब तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाए। उस बात को सोचते हुए वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर दाखिल हो जाती है। कंगना एक नज़र देखती है उनको और फिर अपनी नज़रें झुका लेती है। वो बेड के कॉर्नर पे बैठी होती है। सनी एकदम होता है कि उसके नज़रों में वो होता है कि प्यार और पछतावा उसकी आंखों में दिख रहा होता है। उस पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता है। सनी उसके पास जाती है और कहती है कि कंगना, फिर से वो अपना मुंह घुमा लेती है सनी की तरफ से और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। आंखों से आंसू जो बह रहे होते हैं वो अपने घुटनों पे आती है और कंगना के हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती है। कहती कि मुझे माफ कर दो, तुमने जास्मिन के साथ इस तरह से बात किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो हमारी मेहमान है और तुम इस घर की बहू, और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे भूल सकती हो? तुम किसी मेहमान के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? माना कि वो कुछ अलग है, कुछ अलग लड़की है, बट तुम अपने संस्कार कैसे भूल सकती हो? तुम तो ऐसी नहीं हो। माना कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझसे चिढ़ती हो, तुमको मुझसे प्यार नहीं है, मगर किसी इंसान को घर बुला के यूं इस तरह से बेइज्जत करना, ये तो तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे पापा और तुम्हारे माँ ने भी तो नहीं सिखाया होगा। तुम ये सब जानते हुए भी तुमने उस पे हाथ उठाने की कोशिश की। तुम एक सुलझी हुई इंसान हो, मुझे पता है, मगर आज वो एक सुलझा हुआ इंसान कहाँ खो गया? मुझे तो लगा था कि तुम्हें कोई भी चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं, तुम ऑलरेडी बहुत समझदार हो। मगर वो हमारे घर में आई है तो इस तरह से उसकी बेइज्जती हो और मैं सामने खड़ी होकर देखती रहूं, ये कहाँ का इंसाफ है? कंगना, अगर तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगी तो तुम मुझसे कही होती। कंगना कहती है कि कहने का क्या मतलब है, सुनते तो हो नहीं, और अपने हाथों से वो आंसू को साफ करते हुए कहती है कि तुमको जो लगता है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करते हो। मैं कल चीख चीख के कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मगर तुमको उस बात पे भरोसा नहीं है। मुझसे ज्यादा आज तुम्हें दूसरों पे भरोसा है सनी। सनी उस बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद कुछ बोलती नहीं है। कहती है कि यार, मैं क्या बोलूं, बस मैं उस गलती के लिए पछतावा फील कर रही हूँ और मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तब तक आवाज किसी की गूंजने लगती है उनके घर में, और अचानक से आवाज सुन के सान्या कहती है कि ये किसकी आवाज है, कौन चिल्ला रहा है नीचे? जब सान्या कहती है तो अचानक से कंगना के दिमाग में वो कल रात की जो उनके पिता ने बातें कही होती हैं वो अब गूंजने लगती है। ये कहीं पिताजी तो नहीं? सनी बाहर दरवाजा खोल के जाती हैं और देखती हैं कि बाहर कोई चिल्ला रहा है। साथ में बहुत सारे रिपोर्टर्स और पुलिस वकील को लेके आया हुआ है। तो वो देखती हैं कि ये कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है ये। वो नीचे आते हैं धीरे धीरे। घर वाले फिर इकट्ठा होते हैं, उनके दादाजी दादी, पापा, माँ, चाचा चाची
अंश, बुआ, सब लोग इकट्ठा होते हैं। सब ये देख रहे होते हैं कि ये कौन है। जैसे ही उनकी नजर पड़ती है उनके पिताजी की, जो वर्धन जी होते हैं, और वर्धन जी जब देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं। कहते कि तुम? तो कहते कि हाँ मैं। आज मुझे इंसाफ चाहिए वर्धन। हाँ, वो और कोई नहीं होता है, वो कंगना के पिताजी होते हैं, जो जेल से रिहा हो चुके होते हैं, और आज वो सारे मीडिया, पुलिस और वकील को लेके हाजिर हुए होते हैं। अब इस तरह से उनके घर में वो दाखिल हुए होते हैं कि उनको अब सोचने पे वो मजबूर हो जाते हैं कि ये करना क्या चाह रहा है। वर्धन जी पूछते हैं कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहते कि वही जो वर्षों साल पहले तुमने मुझसे सब कुछ छीना था, आज मैं तुमसे छीनने आया हूँ। तो वो हक्के बक्के रहते हैं वर्धन जी। जो सनी होती है नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए जो हॉल एरिया में आती है, कंगना भी आती है साथ में, और फिर से ये सारी चीजें सनी देख के अभी वो समझने की कोशिश कर रही होती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आखिर हुआ क्या है, ये कहानी क्या है। सनी सोच रही होती है कि ये जब कंगना की तरफ देखती है तो कहती है कि पापा आप यहाँ। तब सनी को समझ आता है कि ये कंगना के पिताजी हैं। इतने सालों के बाद उनको देख के वो क्या कैसे रिएक्ट करे सनी, उसको नहीं समझ आ रहा था वो क्या कहे, मतलब जो उसके पास शब्द नहीं होते हैं। अब वो वर्धन जी के पास आते हैं, कहते कि बहुत हो गया वर्धन, तूने इस घर में बहुत ज्यादा ऐशो आराम कर लिया, अब बारी मेरी है, और तुम सबको, तुम 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 सब निकलो इस घर से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सब मेरा है। समझ आया? तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी प्रॉपर्टी, सब कुछ। तो वर्धन जी सनी की तरफ देखने लगते हैं। सनी कुछ बोल नहीं रही होती है। वर्धन जी बोलते हैं कि सनी ये क्या कह रहा है, क्या ये सच है? सनी कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तो कंगना के फादर जो होते हैं कहते हैं कि ये कुछ नहीं बोलेगी, तो इसको पता है वर्धन, और इसको शुरू से सब कुछ पता था। पता है कब से पता था? जो स्टार्ट स्टोरी हुई थी तब से। अब तुमको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो। एक लड़की मिलती है कॉलेज में, बिना जाने समझे उसकी मदद करती है, उसके साथ रहती है, फिर अचानक से उसको एक गलत फहमी होती है और वो कॉलेज उसका कंप्लीट होता है और छोड़ के चली जाती है। फिर वो अचानक से फिर से वही लड़की उसे फिर दोबारा टकराती है, उसके भाई के गर्लफ्रेंड के रूप में। उस लड़की को पता नहीं होता कि ये उसका भाई है, और उसको ये भी यकीन नहीं होता है कि शायद ये इतने बड़े बड़े घर की लड़की है। जब उसको सामने से देखती है तब उसको एहसास होता है कि हाँ ये वही है। तब तुम्हारी बेटी को डाउट होता है। किस बात से डाउट होता है? कि उसने राहुल के पर्स में
उसकी बहन की फोटो देख ली होती है। क्या माजरा है उसको समझते समझते उसको समझ आ जाता है कि ये कुछ मंसूबों से इस घर में आई है, दाखिल हुई है। तो अपने भाई की शादी, उसका घर, उसका दुनिया बचाने के लिए उससे वो खुद शादी कर लेती है। और उसके मंसूबे जानते हुए भी उसने उसको कुछ नहीं कहा होता है। फिर एंट्री होती है मेरी। मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया होता है और मैंने अपनी बेटी को सब सच सच बता दिया होता है कि तुम लोगों ने कैसे मुझसे मेरा हक की चीजें छीनी है। और फिर मेरी बेटी ने ये सब मुझे फिर से वापस लेने में मदद किया है। वहां पे कंगना सनी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं और वो जो कंगना के फादर होते हैं वो बोले जा रहे होते हैं, कंटिन्यूअस में बोले जा रहे होते हैं, बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ सुने बोल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। सब सुन रहे होते हैं चुपचाप। सबके आंखों में हैरानी होती है कि जब सनी को सब कुछ पता था तो इसने सबको बताया क्यों नहीं। और वर्धन जी और शाश्वत जी बड़े हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तब पता चलता है कि सनी को प्यार वार कुछ नहीं होता है कंगना से शादी करने के लिए। वो तो सिर्फ अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए कंगना से शादी कर लिया होता है। जब वो शादी करके तब उसको समझ आता है कि क्या सच है क्या झूठ है। वो अभी इस फर्क में डूबा होता है कि हाँ, क्या कंगना अच्छी है या बुरी है। जब उसको कुछ समझ नहीं आता है तो वक्त पे वो सब छोड़ देती है कि वक्त के साथ वो धीरे धीरे शायद बदल जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। दिन पर दिन उसका नफरत, उसका जो जिस मकसद के लिए वो आई होती है उस मकसद में वो धीरे धीरे कामयाब होने लगती है। और सनी ये सब कुछ होते हुए बस देख रही होती है। इसमें उसकी बस इतनी गलती होती है कि आंखों के सामने होते हुए चीजों को भी वो नजरअंदाज कर देती है। वो चुपचाप बस सुन रही होती है और उसके दादाजी और पिताजी उसकी तरफ देख रहे होते हैं उन आशा भरी नजरों से कि सनी कुछ तो कहे। तो वर्धन जी कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। मेरी बेटी ये सब कुछ जान के क्यों नहीं इसके खिलाफ करेगी। और कंगना, तुम हम सबके पीठ पीछे तुम ये कर रही थी। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझा था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो और तुम इसकी बेटी हो। कंगना भी कुछ नहीं बोल रही होती है तो कहती है हाँ जी हाँ वर्धन साहब, ये मेरी बेटी है। उसके पिता के चेहरे पे जो हंसी और जो कामयाबी की खुशी होती है ना कि उन्होंने अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, तो उस बात के लिए उनको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है कि शायद इस तरह से जो चीजें फैला रहे हैं उसकी बेटी के लिए गलत हो सकता है। शायद सनी की चुप्पी ने सबके समझ में बातें डाल दी होती है कि हाँ शायद ये सही है। उसकी बुआ पूछती है कि तुम बोल क्यों नहीं रही हो सनी। हाँ, आज तक तो तुम कभी चुप नहीं रही किसी के सामने, अभी चुप क्यों हो। तुम्हारी ये चुप्पी सबको हाँ जवाब दे रही है। सनी फिर भी कुछ नहीं बोलती। वहां पर जैस्मिन भी खड़ी होती है। जैस्मिन जब खड़ी होती है और सनी को इस तरह से चुप देख के वो कुछ नहीं बोल रही होती है, ये देख के कहती कि ये चुप क्यों है। फिर कंगना के पिताजी वर्धन जी से कहते हैं कि ये आपकी बेटी अब कुछ नहीं बोलेगी, इसके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। इसने अपने हाथों से लुटाया है। अब सबको सड़क पे लाने का जिम्मेदार इसी का है। जिम्मेदारी ये जो जिसने उठाया था ना, उसी ने आप सबको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। समझ आया वर्धन साहब। और मुझे नाज है अपनी बेटी पे कि इसने मेरे बदले का जवाब दिया है तुम्हें।
बस वर्धन साहब चुपचाप सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सब सब मेरा है अब। और बस सनी चुपचाप उनकी खुशी को बस बढ़ने दे रही होती है। और एक और सरप्राइज है वर्धन साहब, ये खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था। तुम्हारे वजह से मैंने अपने बेटा बेटी परिवार से अलग रहा हूं मैं। अब तुमको वो गरीबी, वो दुख और तकलीफ समझ आएगी, जो दुख और तकलीफ गरीबी मैंने सहा है। और जिस दुख तकलीफ से मैं गुजरा हूं, अब तुम्हें एहसास होगा क्या क्या झेला है मैंने। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। राहुल। राहुल एंटर होता है बड़े स्टाइल से और आके सामने खड़ा होता है। तो वर्धन साहब राहुल को देख के कहते कि राहुल तुम भी। तो कहते कि हाँ सर, मैं भी। मैं कंगना का भाई हूँ और आपके बिजनेस पार्टनर का बेटा, जिसको आपने जेल भिजवा दिया था। और ये जो भी हो रहा है, ये जो भी हुआ है, उसमें योगदान आपकी बेटी का है, शानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल। आपने इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए लोगों के बीच भेजा था। इनकी परीक्षा थी और उस परीक्षा में मेरा भला ही हो रहा था। बरसों से आप सबका भरोसा कमा के मैंने इसी दिन के लिए इंतजार किया, मैं आप सबसे बदला ले सकूं। आपने मेरे पिताजी को जिस तरीके से जो जो तकलीफें पहुंचाई हैं, वो सारी तकलीफें गिन गिन के मैं आप सबको पहुंचाऊंगा। समझ आया? और जल्दी से निकलो यहाँ से। वहां पे सनी कुछ नहीं बोल रही होती, चुपचाप सब सुने जा रही होती है। सब उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहे होते कि कुछ बोल क्यों नहीं रही, इसको हो क्या गया है आखिर। और सबकी नजरें जो जो टिकी होती है ना, सनी जब कुछ बोल नहीं रही होती है, तो सबको यही लगता है कि हाँ, शायद सनी के इस लापरवाही की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और कंगना भी सनी की तरफ देख रही होती है और अब कहती है कि अब ये क्या तूफान मचेगा और क्या होगा अब। जिंदगी में एक कैसा मोड़ आ गया है। सनी कुछ बोल क्यों नहीं रही, और सनी कुछ बोल नहीं रही होती है। जब राहुल इस तरीके से बात कर रहा होता है तो, हाय सनी, पहचान तो रही हो ना मुझे? कहीं भूल तो नहीं गई? कुछ टाइम पहले ही देखा था मुझे, और तुमने डेविड से कह के मुझे गन पॉइंट पे रखवाया था। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि ये मेरी बहन है, और मैंने तुम्हें जानबूझ के ये बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई के लिए मेरी बहन परफेक्ट है। तो तुम्हें शक हुआ और तुमने पता लगवाया, और मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें पता कैसे चला। मगर तुम काफी तेज हो, मगर इस वक्त तुम शायद भूल गई कि तुमसे तेज मैं हूं। और देखो, आज सब हम तीनों ने मिलके हासिल कर लिया है। सनी चुप और कुछ नहीं बोल रही होती है। उसके पिताजी, उसका भाई सब कुछ बोल चुका होता है, कंगना भी कुछ नहीं बोल रही होती है, और सारे घर वाले जो होते हैं उम्मीद भरी नजरों से सनी की तरफ देख रहे होते हैं। उसकी माँ जो यसी जी होती है कहती है कि बेटा ये सब क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या तुम जानती थी पहले से सब कुछ? और ये कंगना, मतलब तुम कंगना से प्यार नहीं करती तो तुमने इससे शादी क्यों की? मुझे तो खुशी थी कि तुम इससे प्यार करती हो इसलिए तुमने शादी की। तो फ्रेंड्स,
सनी अपने माँ को क्या जवाब देगी, हम कल के एपिसोड में सुनेंगे, कल जानेंगे, कल समझेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सुनना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय बाय।